गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे साइंस के। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि यूपी होमगार्ड में विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विज्ञान के 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच कर लेना है, तब आप लोग 10 से 15 नंबर पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको केयरफुली आप लोग कर पाएंगे। और लास्ट में आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन कुछ दूंगा, उनके भी राइट आंसर आपको करना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना क्लास। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम या मैग्नीशियम? सभी लोग याद कर लेना, हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है, जिसको लौह तत्व भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी लोग यहां पर राइट आंसर कर चुके होंगे कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कि सूर्य और तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछा जाए, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, नाभिकीय संलयन या तापीय विकिरण? तो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन आपसे पूछा जाए तो क्या आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य? तो हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो ये किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? बताइए। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। लार में अगर आपसे एंजाइम पूछा जाए कौन होता है? ये इमाइलेस और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सभी लोग बताइए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? पालक, गाजर, आलू या सेब? तो विटामिन ए की अगर आपसे पूछा जाए स्रोत क्या है तो सबसे ज्यादा ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। ये गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछलियां किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या नसा मार्ग? तो यहाँ पर आपको गिल्स याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। गिल्स का मतलब होता है गलफड़े। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम या तांबा प्लस सीसा? तो बताइए, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन में मुख्य गैस कौन सी होती है? बताइए। अगर आपसे अम्लीय वर्षा पूछा जाए, इसमें कौन सी गैस होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। SO2 प्लस NO2। SO2 का मतलब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछा जा रहा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? सभी लोग राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर आपका O2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। O2 मतलब होता है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक हार्स पावर यानी HP इक्वल टू कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? आप सभी को 4 ऑप्शन दिखेंगे एज इट इज। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू कितने जूल के होता है? तो करेक्ट आंसर आप लोग याद कर लेना। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, माचिस बनाने में प्रयोग होने वाला रसायन क्या है? लाल फास्फोरस, बेकिंग सोडा, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो माचिस बनाने में किसका यूज किया जाता है? सभी लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए लाल फास्फोरस बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। आप लोग माचिस की तीली को देखे होंगे, वहां पर लाल लाल जो पार्ट लगा होता है, आप लोग आग जलाते हैं, वही आपका माचिस वाला लाल फास्फेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर आपसे वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर याद कर लेना Na2CO3.NH2O आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और NaCl अगर आपसे पूछा जाए तो ये नमक का है। NaOH अगर पूछा जाए तो आप लोग कास्टिक सोडे को लॉक कर देना। K2CO3 अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसका होता है, तो ये पोटास का रासायनिक सूत्र होता है। लेकिन वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र आपको Na2CO3.NH2O को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मलेरिया किसके कारण होता है। आप सभी लोग बताइए मलेरिया किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या फफूंद। तो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए मलेरिया किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लोग प्लाज्मोडियम लॉक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम को हिंदी में परजीवी कहा जाता है, दोनों वर्ड आपको याद कर लेना है। एड्स किस वायरस से फैलता है, सभी लोग बताइए किस वायरस से फैलता है। आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। एड्स की बात करें तो HIV से होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये HIV वायरस से फैलता है। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है, पिट्यूटरी, यकृत, लार ग्रंथ या थायराइड। सभी लोग बताइए कौन सी ग्रंथ सबसे बड़ी है। सभी को ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, यकृत ग्रंथ जो है ये सबसे बड़ी है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे का भोजन बनाने वाला भाग क्या कहलाता है, या कौन सा होता है, जड़, पत्ती, फूल या तना। सभी लोग बताइए पौधे का भोजन बनाने वाला भाग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी पत्ती को लॉक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी पत्ती को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाल रक्त कणिका यानी RBC कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा, यकृत, गुर्दा या हृदय। सभी लोग बताइए सभी लोग बताइए ये कहाँ बनती हैं। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है। सभी लोग इसका राइट आंसर कर दीजिए क्या होगा, 1.4 किलोग्राम आप लोग लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा जा रहा है 1.4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है ग्वाइटर या घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या विटामिन। तो घेंघा रोग अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवनदायिनी गैस अगर आपसे पूछा जाए आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन बी यानी ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस बोलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सभी लोग बताइए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, ये 72 बार धड़कता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए तो हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून या बाल। फटाफट बताइए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, दांतों का इनेमल मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है। आकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन, आइंस्टीन, पाश्चर या गैलीलियो। तो आकर्षण का नियम अगर आपसे पूछा जाए तो आइजैक न्यूटन लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, इसका भी राइट आंसर आप लोग आइंस्टीन को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिलिन की खोज किसने की। अगर आपसे पूछा जाए पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल, जेम्स वाट या न्यूटन। की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए रेडियम की खोज किसने की, इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा, मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा ये की गई थी रेडियम की खोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का अगर पीएच मान आपसे पूछा जाए 6.4, 7.0, 7.2 या 7.4, तो मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा, ये 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना होता है इसका भी राइट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन बी अगर आप लोग लॉक कर रहे होंगे 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर,
आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा ओजोन परत किसे रोकती है बताइए। अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश या ध्वनि तरंगे। सभी को पता होना चाहिए ओजोन परत किसे रोकती है। फटाफट राइट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परावैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करती है। नेक्स्ट देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। आपको 4 ऑप्शन एज इट इज मिलेंगे। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। स्पुतनिक 1 पहला आपका कृत्रिम ग्रह था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए भूसेट, इनसेट, आर्यभट्ट या स्तूपतनिक, तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर्यभट्ट के साथ जाना चाहिए। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है बताइए। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सभी लोग बताइए परमाणु क्रमांक 1 ये किस तत्व का है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, ये हाइड्रोजन का है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की हड्डियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। ये कैल्शियम तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी लिक्विड फेल्ड पेट्रोलियम गैस में मुख्य गैस होती है क्या। सभी लोग बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और एथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग बताइए कौन सी गैस होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ब्यूटेन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी लगा दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। O2, CO2, N2 या S2। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है बताइए। शुष्क बर्फ की अगर बात की जाए तो ये किसका ठोस रूप है। H2O, CO2, O2 या CH का। को याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी CO2 का ठोस रूप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के संयोजन से क्या मिलता है बताइए। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के संयोजन से क्या बनता है। सभी लोग बताइए। नमक प्लस जल, गैस, अम्ल या धातु। आप लोग नमक प्लस जल को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोडियम धातु को किससे सुरक्षित रखा जा सकता है। पानी, केरोसिन, अम्ल या एल्कोहल। फटाफट बताइए किससे सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, यानी कि सोडियम धातु को अगर केरोसिन में रख रहे हैं तो आपका एकदम सुरक्षित रहेगा। केरोसिन को मिट्टी का तेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत दूध के होते हैं बताइए। संख्या पूछी जा रही, 28, 20, 32 या 16। तो यहाँ पर आपको 20 को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में टोटल 20 दांत दूध के होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन डी की कमी से अगर आपसे रोग पूछा जाए, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लॉक करें तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन के। तो आपको पता होना चाहिए सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मधुमेह किसकी कमी से होता है। सभी लोगों को बताना है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, नाम बताइए। तो सबसे पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। ये नील आर्मस्ट्रांग आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए। प्रकाश वर्ष अगर आपसे पूछा जाए किसकी इकाई है तो आप लोग क्या बताएंगे। आप लोग राइट आंसर करिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। अगर आप लोग यहाँ पर दूरी को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र, मंगल, बुध या शनि। करेक्ट
करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। और ये क्लास आपको कैसी लगी, साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग इस क्लास को कब से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमारे चैनल को कब से फॉलो करते चले आए। जो भी स्टूडेंट नए हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।